हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं। देखिए, आप लोग वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं, ऐसा मुझे एनालिसिस मिल रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। आप अभी 12th क्लास में हो, अगर ये लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बाद में इसको रिकवर कर सको। ठीक, तो पढ़ाई पे ध्यान दें, वीडियो को पूरा देखें, और नए नए वीडियो जो भी आ रहे हैं उसको तुम्हें पता चले, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि तुमको जो भी नई वीडियो मिले वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाए। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में हम चैप्टर डिसाइड कर रहे थे। कौन से चैप्टर पे बात कर रहे हैं हम? डिटर्मिनेंट्स पे। डिटर्मिनेंट्स में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, 3.1 एक्सरसाइज डिस्कशन हो गया, 3.2 का भी इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था। थर्ड है हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? कहाँ पे? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में इसका क्या यूज है? ठीक है, ज्योमेट्री में कैसे यूज करेंगे हम इसको? तो हमने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था ज्योमेट्री में? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक है, तो जहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल उस फॉर्मूले से निकालते थे, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ ए x1 कॉमा y1, b x2 कॉमा y2, c x3 कॉमा y3 are 3 points of vertices of a triangle ABC। अगर ये 3 वर्टेक्स हैं किसी भी ट्रायंगल की, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC, ये उसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, तो हमको फाइंड करना है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो इससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करते हैं। आगे हाफ भी होता है, सॉरी, हाफ टाइम्स दिस। ठीक है, देखो ओपन करो इसको, हाफ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे x1, ठीक है, हम अलोंग किसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं? कॉलम 1 के। ठीक, तो x1 ये गया, ये गया, क्या बचा? ये मल्टीप्लाइड बाई ये और ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो क्या आएगा? y2 माइनस y3। फिर इसको लेंगे और इसका साइन क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस, ये डायमंड में आता है इसलिए माइनस x2। अब देखो ये गया, ये गया, तो y1 माइनस y3 प्लस x3 लेंगे तो ये गया, ये गया, y1 माइनस y2। ये क्या बन गया हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, जो हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था 10th में हमने? यहाँ पे y3 माइनस y1 था, इसलिए यहाँ पे प्लस था, तो अगर हम इसको y3 माइनस y1 कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यही पढ़ा था हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट्स का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। हम इसको रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3। और कैसे लिख सकते हैं? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, हमें पता है हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अगर रोज को कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, और क्या ध्यान रखना है? जो मेन पॉइंट है इसका, एरिया कांट बी नेगेटिव।
ठीक है, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आएगी सो वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेंगे हम? एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। दूसरा टॉपिक क्या आता है? ये तो फर्स्ट टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें दूसरा टॉपिक क्या आता है? दूसरा जो टॉपिक आता है वो कहलाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब कि 3 पॉइंट ए x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में होना। ठीक है, एक ही लाइन में होना। जैसे यहाँ पे क्या था, ये ट्रायंगल था, ए बी सी ट्रायंगल था। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया? ए बी सी एक लाइन हो गई। मतलब जो ये बी वाला पॉइंट था ये यहाँ से कहाँ आ गया? इधर आ गया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ? ये पॉइंट इधर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो एरिया था ट्रायंगल का, जो एरिया था, ये वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 3 पॉइंट जब भी कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा? लिख दो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर if area of triangle ABC is equal to 0। क्या 0 होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या 0 होगा? हाफ से तो कोई लेना देना नहीं होगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाफ तो उधर चला जाएगा तो 0 में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कॉलिनियर पॉइंट्स में कि हम इसको क्या कर देते थे, ज्योमेट्री में 10th में पढ़ा था कि ये जो फॉर्मूला होता था इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं हम? 0 कर देते थे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देते थे तो हमें क्या मिल जाता था? कॉलिनियर पॉइंट्स मिल जाते थे। ठीक है, ये प्रूफ हो जाता था कि पॉइंट्स कॉलिनियर है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उसमें कोई अननोन नंबर दे दिया। ठीक है, तो उस अननोन नंबर को फाइंड करने के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, और किसके लिए यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through two points। एक है x1 y1 एंड b है x2 y2। ठीक है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो अगर ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये a है ये b है, x1 y1 और x2 y2, तो किसी भी लाइन की या कर्व की किसी की भी इक्वेशन जब हमको फाइंड करनी होती है तो हम कोई जनरल पॉइंट लेते हैं। मान लिया ये P पॉइंट है x, y, एक जनरल पॉइंट है। ठीक है, तब ये तीनों पॉइंट किस में हैं? तीनों पॉइंट हमारे किस में हैं? कॉलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं। कॉलिनियर हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। मतलब कि फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। बट अब x3 y3 की जगह क्या आ जाएगा? x, y आ जाएगा। तो जब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी इन 2 वेरिएबल, x और y के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये 3 टॉपिक हैं इसमें, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, एक तो पढ़ा हुआ है। ठीक, केवल हमको इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में रखना है और इसको
एक्सपांड कर देना है। क्लियर? तो एक एक तीनों के एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है, बेस्ड ऑन टूडेज टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। अगर ये इसकी वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये तीनों वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल की, तो फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ये हो गया ए पॉइंट, लेट कर लिया ए पॉइंट ए हो गया -2, -3, ये बी हो गया 3, 2, और यहाँ पे सी बना दो, ये सी हो गया -1, -8, ठीक है। नामकरण कर दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, ये इनका नामकरण हो गया। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। रख दो वैल्यू, हाफ क्या है x1 x2 x3 की, x1 है -2, y1 है -3 और ये 1, x2 है 3, ये है 2 और ये 1, और x3 है -1 और ये -8 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, 2 जीरो बना सकते हो, उसके बाद एक्सपांड कर सकते हो, या नंबर्स हैं तो डायरेक्टली भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखें, एक्सपांड अलोंग और C1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं, तो कितना आएगा, हाफ, और यहाँ पे -2, इसके अंदर कितना आएगा, ये गया तो 2 -8 तो +8 हो जाएगा, फिर 3, इसका साइन माइनस होता है, ये आउट -3 और +8 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे -1 है तो -1 रहेगा, ये गया, ये कितना आया, -3 और -2। क्लियर? अब इनको सॉल्व कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, ये हाफ और -2 × 10 -3 × 5 और -1 × -5, तो कितना मिल गया, हाफ -20 -15 एंड +5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये -10 बचेगा, 5 माइनस हो जाएगा -30, तो -30/2 मीन्स 15 स्क्वायर यूनिट, एरिया स्क्वायर में। तो आंसर क्या है, 15 स्क्वायर यूनिट। हमें पॉजिटिव लेना है हमेशा, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। क्लियर है? तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। बाकी 2 पार्ट सेम ही करने हैं आपको, तो उसको होमवर्क में कर लीजिएगा, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर। ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, हमको प्रूव करना है, शो करना है, दिखाना है। ठीक है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट फॉर कॉलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। ठीक है, रख दो यहाँ पे। अब देखो x1 क्या है, A है,
y1 क्या है, b प्लस सी है और यहाँ 1 होता है, x2 क्या है, b है, y2 क्या है, c प्लस ए है, z2 अगेन 1, x3 क्या है, c है और y3 a प्लस बी यहाँ 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हाफ लगा दो। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, LHS कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपांड करना है हमको, तो एक्सपांड करने से पहले या तो एक्सपांड कर लो डायरेक्ट, या फिर 2 जीरो भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जीरो बना के देख लेते हैं, या एक्सपांड कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सपांड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाफ और हमने एक्सपांड किया स्केलों, तो ए लिख दो एक्सपांड अलोंग C1। ठीक है, तो ए आया, ये गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो C प्लस ए माइनस इसके इधर मल्टीप्लाई तो ए, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस बी, सेकेंड का साइन नेगेटिव, ये जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो b प्लस सी, फिर माइनस ए माइनस बी। क्लियर? अब ले लो लास्ट वाला c प्लस सी, तो ये गया, कितना आया, b प्लस सी माइनस ये वाला मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी माइनस ए। अब इसको ओपन कर दो, कैलकुलेट कर दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा c माइनस बी, यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हो गया, तो c माइनस ए बचा, यहाँ पर c से c कैंसिल हो गया, तो b माइनस ए बचा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, AC माइनस AB, ये मल्टीप्लाई होगा तो BC प्लस AB प्लस BC माइनस AC। देखो AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, BC से BC कट गया, कितना आ गया आंसर, 0। हेंस A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ABC है वो तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो ऐसे हमें प्रूव कर देना है। हो सकता था K की वैल्यू पूछ देता। ठीक है, वैसा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक इक्वेशन पे देख लेते हैं। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में 2 पार्ट है। एक एक पार्ट हम समझाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर दिस एंड दिस। कह रहे कि एक ट्रायंगल की वर्टिसेज दी हुई हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है साथ में, वर्टिसेज दिए हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। तो बताओ कि इस K की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? देखते हैं। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। रख दो इसकी वैल्यू, हाफ x1 क्या है -2, y1 0, ये 1, x2 0, y2 4, ये 1, x3 0, y3 k और ये 1। बस इक्वल टू में क्या लिख दो 4। क्लियर है? अब देखो मैंने क्लास 10th में बताया था कि यहाँ पे अगर हम किसी एरिया की वैल्यू निकालें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
बट अगर किसी के की वैल्यू निकाल रहा है और आपको एरिया दिया हुआ है तो एरिया हमेशा वो क्या होगा, उसको हमेशा जब भी ये मॉडुलस हटता था तो हम क्या यूज करते थे, मॉडुलस हटाने की जगह प्लस माइनस यूज करते थे। ठीक है, मॉडुलस पता है, हमने मॉडुलस पढ़ रखा है। तो मॉडुलस से क्या होता है कि अगर हम मॉडुलस यहाँ से हटाते हैं तो क्या होगा, ये +-4 देगा। ठीक है, तो यूज कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये +-4 इक्वल टू 1/2। इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और ओपन कर देते हैं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, इसको एक्सपांड कर दो, एक्सपांड अलोंग C1 कर दो, 2 जीरो हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांड अलोंग C1, तो -2 अंदर क्या आएगा 4 - k, बस बाकी तो जीरो है, 0 0 आ जाएगा दोनों। ठीक है, ये कितना आ गया +-8 इक्वल टू -8 + 2k। तो एक बार ले लो +8 के साथ में और एक बार ले लो -8 के साथ में, तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 0, यहाँ से तो k 0 आ गया, और यहाँ से सॉरी यहाँ से कितना होगा, 8 8 16 होगा, तो 2k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ से, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी 8 एंड क्लियर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ का सेकेंड पार्ट, हाँ फोर्थ का सेकेंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। ये वाला पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया कि जब भी हम डिटर्मिनेंट्स को हटाएंगे, एक तरीके से मॉडुलस, हमने 10th में पढ़ा था कि मॉडुलस हटाते हैं तो क्या बनता है, राइट साइड में +- के साथ मॉडुलस ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, के तो कुछ भी हो सकता है ना, के 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट के तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमको +- दोनों साइन कंसीडर करने पड़ेंगे। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देख लो, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। लेट पॉइंट P x, y lie on the line AB, then equation of line passing through AB क्या होगी, हाफ नहीं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होती थी? नहीं होती थी, एक्स वाई होता था। ठीक है, ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x3 y3 नहीं है, x, y है। दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्लियर, रखो वैल्यू, x तो x है, y है, 1 1 है, x1 कितना है 3, y1 1, यहाँ 1, x2 9, y2 3 और ये 1 इक्वल टू 0। एक्सपांड कर दो, किसके अलोंग, किसी के भी अलोंग कर दो, एक्सपांड अलोंग, चलो r1 कर देते हैं ताकि x और y दोनों बाहर रह जाएं, अंदर मल्टीप्लाई हो जाए। तो x ये कैंसिल आउट, 1 - 3 माइनस y लेंगे, ये आउट 3 - 9 और थर्ड वन इज 1।
तो ये आउट 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया ये वाला पार्ट। ये पार्ट कितना आ गया, -2x और +6y हो जाएगा ये, क्योंकि -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +0 इक्वल टू 0। तो 6y उस तरफ ले जाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगी इक्वेशन, 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। दोनों सही है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ध्यान रखो, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सब पढ़ा हुआ है, केवल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या पढ़ा आज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमने सारे टॉपिक के एक क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, और इन सब के आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं होमवर्क में करने हैं। ठीक है, डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर एंड होने के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का PDF बना के दूंगा। ठीक है, दोनों चैप्टर्स का, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों का मिला के एक PDF दूंगा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे NCERT से अलग, प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम, वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उसी के साथ एक और चीज़ पढ़ लेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हमारे पास बचेगा लास्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का जो मेथड है, एक मेथड हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, एक इसमें पढ़ेंगे, एक और है क्रैमर्स रूल है, वो हमारे कोर्स में है नहीं है। ठीक है, बट देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।